पहली बात तो ये कि मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, कोरोना संकट से निपटना है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का उन्होंने आह्वान किया कि हम सब मिलकर इस कोरोना संकट से निपटेंगे। ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी राजनीति और घटिया मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पा रही है। इसको देखकर पीड़ा भी होती है, अफसोस भी होता है और ऐसा लगता है कि एक मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गई है ये पार्टी। आप मुझे बताइए, आज आप दिल्ली सरकार के परफॉर्मेंस को किस हिसाब से चेक करेंगे? अगर आप दिल्ली सरकार के कोरोना संकट से निपटने की उसकी क्षमता को देखना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था को देखना चाहते हैं, तो आप तुलना कर लीजिए अपने राज्यों से। ये राजनीति करने का समय नहीं, क्योंकि वो कर रहे हैं इसलिए आपको बता रहा हूं। गुजरात मॉडल जिसकी सबसे ज्यादा आप चर्चा करते हैं, मध्य प्रदेश जहां आपकी वर्षों से सरकार है, 20-20, 25-25 साल से इन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, वहां अपने स्वास्थ्य सेवाओं की हालत क्या कर रखी है? क्या किया है आपने स्वास्थ्य सेवाओं के साथ? मैं आंकड़े पढ़ के सुनाता हूं। ये गुजरात का आंकड़ा है, 7,000 कोरोना के केसेस वहां पर हैं और उन 7,000 केसेस में 425 लोगों की जान जा चुकी है। 425 मौतें हुई हैं गुजरात में। मध्य प्रदेश की बात अगर हम करें तो 3200 केसेस वहां पर हैं। 3200 केसेस में 193 लोगों की जान वहां पे जा चुकी है। दिल्ली की अगर हम बात करें, यहां पर 5,980 केसेस हैं और 5,980 केसेस में 66 लोगों की जान गई है। मैं ये मानता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, देश के किसी भी हिस्से में कोरोना से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप दिल्ली को लेकर इतना सौतेला रवैया आपके मन में है। आप अपने राज्यों की दशा नहीं देख रहे हैं, भाजपा शासित राज्यों में क्या हो रहा है उसको नहीं देख रहे हैं। ये राजनीति करने का समय है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का एक धरना प्रदर्शन, उपवास, आंदोलन शुरू कर दिया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आज तक हमने चर्चा नहीं की इस बात की। अगर आप टेस्टिंग के रेट की बात देखेंगे, उसमें भी मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली राज्य अगर टेस्टिंग के मामले में आप देखेंगे, लोगों की जांच करने के मामले में, कोरोना केसेस में जांच करने में दिल्ली सबसे नंबर 1 पर है। 10 लाख लोगों में हम 3,424 लोगों की जांच करते हैं कोरोना टेस्ट की। महाराष्ट्र 1400 लोगों की करता है, गुजरात 1300 लोगों की करता है, कर्नाटक 1200 लोगों की करता है, उत्तर प्रदेश 468 लोगों की करता है। 10 लाख लोगों में हम 3,500 लगभग 3,500 लोगों की जांच कर रहे हैं कोरोना की। उत्तर प्रदेश कर रहा है 468, कर्नाटक कर रहा है 1274, गुजरात कर रहा है 1319 और बाकी राज्यों का। तो आप सोचिए कि जांच भी हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं, केसेस हमारे स्वाभाविक तौर पे ज्यादा आएंगे। हम लोगों की इलाज की व्यवस्था में पूरी तरह से जुटे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे मृत्यु का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। हम मौत के आंकड़े को कम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आपकी सरकार है, जिस गुजरात मॉडल की आप चर्चा करते हैं दिन रात, वहाँ क्या हालत है? 7,000 केसेज में 425 लोगों की जान चली गई। वो जवाबदेही देने के बजाय, उसकी जवाबदेही तय करने के बजाय आप आंदोलन कीजिए ना गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ। आप आंदोलन कीजिए अपनी राज्य सरकारों के खिलाफ कि क्या व्यवस्था वहां पर है। आप दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जो केजरीवाल सरकार 1 करोड़ लोगों को राशन दे चुकी है, 10 लाख लोगों की दोनों वक्त की रसोई चला रही है, पेंशन 2 गुना कर दिया, मजदूरों के खाते में 5-5 हजार दिया, ऑटो वालों, ई रिक्शा वालों के खाते में 5-5 हजार दिया, पीपीई किट्स की व्यवस्था हो, डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, नर्सेस की व्यवस्था हो, प्लाज्मा थेरेपी का इंतजाम हो, हर तरीके से दिन रात केजरीवाल जी लगे हुए हैं। प्रशंसा के एक शब्द नहीं, आलोचना, निंदा, धरना, प्रदर्शन, उपवास, नौटंकीबाजी में भारतीय जनता पार्टी का तो कोई जोड़ नहीं है। संजय जी, आपने जो डाटा दिल्ली का दिया, ये बात सही है कि दिल्ली में अब डेथ रेट जो है वो बाकी देश के मुकाबले कम है, काफी कम है। डेथ रेट कम है और जांच भी हम सबसे ज्यादा हो रही है। लेकिन जो विजय गोयल हैं वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली में केसेज कोरोना के क्योंकि बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद शराब की दुकानें खोलने जैसा फैसला लिया दिल्ली सरकार ने, जिस कारण वो अव्यवस्था बढ़ी। देखिए, ऐसा है कि ये जो कोरोना केसेस की रिपोर्ट आए हैं, जब से ये 4 तारीख से लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बाद के केसेस नहीं है। 10 दिन की जांच के जो पिछले 10 दिनों का पेंडिंग केसेस का ये रिपोर्ट अब धीरे धीरे चुकी आती है, उस तरह से ये आंकड़े आए हैं। कोई ये नहीं कि ये आंकड़ा 4 तारीख को जब से ये लॉकडाउन में थोड़ा ढील हुई है उसके बाद से ऐसा हुआ है। ये आंकड़े पुराने आंकड़े हैं जिसकी रिपोर्ट अब आई है
और इसके कारण से ये आपको लग रहा है। अब अगर उसकी भी आप तुलना करना चाहें तो दूसरे राज्यों से और यहाँ कितने केसेस बढ़ रहे हैं उसकी भी तुलना कर लीजिए। मेरा तो सिर्फ ये कहना है, ये वक्त है सबको मिलकर साथ काम करने का। दिल्ली में केसेस क्यों बढ़े? ये विजय गोयल अनभिज्ञ हैं, इन्हें पता नहीं है, इनको अकल नहीं, दिमाग नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, सबसे ज्यादा फ्लाइट्स यहाँ पे आती है, सबसे ज्यादा विदेशों से यात्री यहाँ पर आए। आपकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, भाजपा सरकार ने कहा था जो भी विदेशों से आएंगे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। ये हिंदुस्तान की बीमारी तो है नहीं, ये बीमारी विदेशों से जहाज से हिंदुस्तान लाई गई। आपने कहा था उनको 14 दिन क्वारंटाइन करके उनके घरों पर भेजेंगे। अगर इस नियम का पालन केंद्र सरकार ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने सही ढंग से कराया होता तो आज कोरोना के एक भी केस हिंदुस्तान में नहीं होते। आप दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहां पे सबसे ज्यादा फ्लाइट्स आई, जहां पे सबसे ज्यादा विदेश से यात्री आए, यहां पर अगर केस बढ़ गया और उसके बाद भी हम उनको नियंत्रित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं तो हमारी सराहना करने के बजाय आप धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, उपवास, नौटंकी, ड्रामा इस पे लगे हुए। अरे काम करो ना भाई। दिल्ली के लोग कैसे उनका जीवन सुरक्षित रह सकता है, कैसे उनको बचाया जा सकता है, इसमें हमारा सहयोग करो। बजाय इसके आप बस कोई भी मौका हुए और जो ये शराब की दुकानें खोलने की बात कर रहे हैं, हरियाणा में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। एक दिन में 300 करोड़ की बिक्री हुई है उत्तर प्रदेश में शराब की। तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में शराबों की दुकानें खुल गई, वो मुद्दा नहीं है। दिल्ली में खुल गई तो आंदोलन करना है, नौटंकी करना है। तो ये रवैया ठीक नहीं है। और लॉकडाउन के नियम जो भी केंद्र सरकार ने बनाए, हमने उसका पालन किया। ये केंद्र सरकार ने जब 4 तारीख के बाद अलग अलग चीजों में थोड़ी थोड़ी ढील देने की बात की, हमने अक्षरशः उसको लागू किया, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया। तो या तो आप कहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, उसको बगैर कुछ समझ के वो भी जो कुछ भी मन में आ रहा है किए जा रही है, राज्य सरकार उससे कंफ्यूज हो रही है। आज ये वक्त है इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ देने की। आलोचना, निंदा, उपवास, धरना, प्रदर्शन बाद में कर लेंगे, बहुत मौके आएंगे। मैं विजय गोयल जी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं। एक दिन का जो उन्होंने भारी भरकम उपवास रखा है, इस पर उनका स्वास्थ्य ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से बिहार ट्रेन जा रही है, सेंटर ने कहा था 85% वो सब्सिडी देंगे, 15% जो स्टेट होगी वो बेयर करेगी। बिहार भी तैयार हो गया था। लेकिन देखिए, जो रवैया मजदूरों के प्रति या गरीब लोगों के प्रति भाजपा सरकार का और ख़ासतौर से कर्नाटक में हम लोगों को देखने को मिला, बिहार में देखने को मिल रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप विदेशों से, जहाज से लोगों को बुला लेते हैं। आप कोटा से, राजस्थान से लोगों को, छात्रों को अपने अपने स्टेट में बुला लेते हैं। अच्छी बात है, बुलाना चाहिए। जो विदेश में फंसे हैं उनको भी बुलाइए, जो छात्र फंसे हैं उनको भी बुलाइए। लेकिन ये जो मजदूर फंसे हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं, जो इस लॉकडाउन से बेचैन हैं, अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, उनके जाने के इंतजाम की जब बात आती है तो सरकार हाथ खड़े कर लेती है, कहती है हमारे पास पैसे नहीं। अब एक बात कही गई कि साहब 85% केंद्र देगा, 15% राज्य देगा। लेकिन जो आज बिहार ट्रेन जा रही है उसका पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठा रही है। बिहार जाने के लिए जो ट्रेन आज जाएगी उसमें बिहार सरकार पैसा नहीं दे रही है, दिल्ली की सरकार पैसा दे रही है। तो हम तो पहले भी बिहार के, यूपी के प्रवासी मजदूरों के साथ, लोगों के साथ मजबूती से केजरीवाल जी खड़े रहे, आगे भी खड़े रहेंगे। क्या बिहार सरकार ने मना किया है सर पैसे देने को? क्या बोल रहे हैं मजदूर जो जा रहे हैं वहाँ पर? मैंने आपको बताया कि हमें पैसा देना पड़ रहा है, तो अब इसको आप क्या समझेगी? अगर बिहार सरकार, बिहार के लिए ट्रेन जा रही है तो बिहार सरकार को पैसा देना चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार इसमें पैसा दे रही। मैं रवैया बता रहा हूँ सर, ऐसा नहीं है। केजरीवाल जी हमेशा, आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा बिहार के, यूपी के लोगों के सम्मान के साथ, उनकी मुसीबत में, उनकी तकलीफ में खड़ी रही, आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन जो बातें आप लोग कहते हैं उस पर खड़े नहीं उतरते। कहा जाता है 85% केंद्र देगा, 15% राज्य देगा। जब देने की बात आती है तो हाथ पीछे खींच लिया। तो ये समझना